जो हम बात करने वाले हैं वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपके 50 प्रश्न आपके यहाँ पे हिंदी के पूछे जाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। चंचल शब्द क्या है, ये आपसे पूछा गया है। विधेय विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, प्रविशेषण है। तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल जो है ये गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। तो ऑप्शन नंबर बी मानस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। तो चरित्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो समालोचन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो सौदामिनी जो है ये बिजली का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो भारती जो है ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। वस्त्र, पटन, वसन या वासन। तो दिए गए ऑप्शन में से कपड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो वासन जो है ये कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दामोदर जो है ये मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। क्या होगा इसका विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो तिरोभूत इसका बिल्कुल विलोम शब्द होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या होगा। क्षणिक का सही शब्द विलोम आपसे पूछा गया है। तो क्षणिक का जो विलोम होता है वो शाश्वत होता है। अग्रज का विलोम शब्द क्या है। अग्रज का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो अग्रज का विलोम शब्द जो होता है वो अनुज होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शन में से विलोम की दृष्टि से जो है एक शब्द जो है गलत है वो आपको बताना है। तो मौन का जो है मुखर होता है, बर्बर का शब्द होता है, शानदार का शर्मनाक होता है, अनुचर का परिचर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आच्छादित का जो है परिच्छन्न जो है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अमित का परमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, सुख का दुख होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है। तो विवर्त जो है ये इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो ज्योत्सना जो है किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द को आपको पहचानना है।
क्वेश्चन नंबर 52 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी उत्कर्षता जो है ये अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह शुद्ध वाक्य कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में से शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है, तो इसका जवाब कीजिए, कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। यह वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से दिया गया है। बाकी जो ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं ये सारे गलत ऑप्शन हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो है अशुद्ध है, वह कौन सा है। इसमें भी अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, यह वाक्य जो है बिल्कुल अशुद्ध है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अजात शत्रु जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अन्वेषक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, तो उसके लिए जो है सुग्रीव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, तो उसके लिए जो है आतेंद्रिय होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। यानी इसमें जो है वाक्यांश और जो है वाक्य दिया गया है, तो उसका जो है आपको मेल करना है। तो जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए जो है अभिनेता होता है। जो व्याकरण जानता हो वो जो है व्याकरणिक होता है। आंखों से परे जो है प्रत्यक्ष होता है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत ये इसके लिए नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो ओष्ठ जो है ये तत्सम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। कल जो है आपको हम नेक्स्ट जो है एक एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था उसको जो है हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन को लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।